गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस पढ़ रहे थे ना, तो टेंस में कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस का कौन फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। आइए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानें। प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन होगा, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट that the work has started earlier, but at present it has completed. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस के इस फॉर्म से यह पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में समाप्त हो चुका है, वर्तमान में पूरा हो चुका है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का साइन है हैज और हैव प्लस V3। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है बच्चों? हैज और हैव प्लस V3। कोई इंग्लिश सेंटेंस में देखेंगे तो समझेंगे ये इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज और हैव। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगेगा। थर्ड सब्जेक्ट आई प्लस और ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हैव लगाएंगे, ठीक है। प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, है ना। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हो गया, आई हैव संग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट दिए फार्मूला में तो सब्जेक्ट आई हो गया। आई के साथ हैज हैव लगाना है, हैज या हैव, तो आई के साथ मैंने बताया हैव लगेगा, आई हैव। V3 तो संग यहाँ V3 है, आई हैव संग। इसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग हो गया, तो सेंटेंस बना है आई हैव संग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अगला एग्जांपल देखिए, he has completed his homework। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। देखिए सब्जेक्ट ही है, तो ही की थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसीलिए हैज लगा है। और V3 तो कंप्लीटेड जो है V3 हो गया। ऑब्जेक्ट होमवर्क, ऑब्जेक्ट अपना काम, ही होमवर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट का दोनों एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ये जो दोनों सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। कौन सेंटेंस हुआ? असर्टिव। इसका नेगेटिव देखते हैं।
निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला होगा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है I have not sung a song, है ना? मैंने एक गाना नहीं गाया है। I have not sung a song। दूसरा एग्जाम्पल, he has not completed his homework। बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। अब हम जब एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो क्या करेंगे? डेट में चेंज करेंगे, फिर इसको डेट में चेंज करेंगे, फिर इसको डेट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। उसमें सैनिटाइजर भी लगा हुआ है, पुलिन नहीं ना, जैसे टीचर्स में काम में लगा के कर लेंगे तो एक दूसरे में दो आंसर कैसे पॉसिबल है? नहीं, आंसर तो कोई एक ही होगा या तो ये होगा नहीं तो फिर वो गलत मानेंगे किसी से। तो आपका ये हुआ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, क्यों गलत हो गया? क्या उसने गाना गाया है? फिर मन से कहा जाता है डेट में जाता है तो आंसर बिल्कुल सही है। जैसे Has ये से मंथ में है, he आंसर डे में। यहाँ पे डायरेक्ट ये तो डे में मंथ को देखो। sung a song? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। Has he sung a song? Is it clear? आइए दूसरा वाला देखते हैं। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया है? Have you completed your homework? Your नीचे से स्टेपलर लगता है homework। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ये दोनों है ना। आइए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर फार्मूला होगा और सेंटेंस कैसे बनेगा? सेव नहीं बोले हैं अभी से। ये करना है, हाँ हाँ, ये उसमें शायद डराएगा। हमें को लगा है, नहीं ये नहीं पता है। हमको नहीं पता है। हैज हैव अच्छा जी। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, जब सेंटेंस खत्म होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना अति आवश्यक है ना। ये फार्मूला हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का। आइए एग्जाम्पल देखें।
क्या उसने गाना नहीं गाया है? Has he not sung a song? क्वेश्चन मार्क। क्या उसने गाना नहीं गाया है? इस तरह से बनेगा ये फार्मूला और ये सेंटेंस। फार्मूला को देखेंगे और उसी हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है? हैव यू नॉट completed your homework? Have you not आर लिख देते हैं ना, completed your homework? इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव का इस तरह से कोई सेंटेंस इंग्लिश का बना सकते हैं हम लोग, है ना। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ। दुकान नहीं करता तो नहीं करेगा, हरा हरा पूरा माल क्या है तो उसको ये जो होता है ना, ये कहा इसमें जो है ना, इसका मतलब नहीं ना है मिट्टी को बढ़ने में क्या सहायता है। मेरे प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल रनिंग वाटर आप लोगों का एग्जाम है। बनाता है मिट्टी। एग्जाम में मैंने ग्रामर में जितना कुछ पढ़ाया है उसी को आप लोग रिवाइज करेंगे। इंग्लिश एग्जाम में, इंग्लिश सेकेंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ग्रामर मैंने जितना पढ़ाया है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामर सबको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को सोच समझ कर सही से जवाब दीजिएगा। थैंक यू, बाय।